तो गाइस सलार ने अपने ओपनिंग डे पर यहाँ पर 178 करोड़ की कमाई कर ली है एंड गाइस यहाँ पर उसने सारे ही आज तक की बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग स्टोरी के बारे में कि हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिला है सलार मूवी के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर एंड में एक ऐसा सस्पेंस छोड़ा गया हमारे के सामने जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर पार्ट 2 देखने के लिए मजबूर कर देगा। वेल दोस्तों आप लोग ये तो जानते होंगे कि हम लोगों को यहाँ पर बाहुबली के अंदर काफी बड़ा सस्पेंस देखने को मिला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और दोस्तों वैसा ही कुछ सस्पेंस हम लोग यहाँ पर सलार मूवी के अंदर भी छोड़ा गया है। अब देखो यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारा जो देवा होता है उसकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर बचपन की कहानी सबसे पहले दिखाई जाती है यहाँ पर देवा और पृथ्वीराज की, जहाँ पर दोस्तों बोले एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि हमारा जो देवा है वो यहाँ पर अपने दोस्त यानी कि यहाँ पर वरदराज मन्नार से कितना ज्यादा प्यार करता था और दोस्तों उसके लिए वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। वेल दोस्तों इसकी झलक हम लोग यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है जब दोस्तों वो एक बॉडी बिल्डर को हराने के लिए यहाँ पर उसको करंट लगा देता है। और दोस्तों वो सीन सच में काफी ज्यादा कमाल का था क्योंकि उसमें यहाँ पर देवा की भी जान जा सकती थी, लेकिन दोस्तों उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने दोस्त का यहाँ पर साथ दिया। वेल उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर देवा के साथ में कुछ यहाँ पर चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उसे खानसार छोड़कर जाना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर देवा जो है वो भी खानसार में ही रहता था, जहाँ पर यहाँ पर मन्नार क्लैन वाले जो लोग थे वो यहाँ पर उसको मारने के लिए आए थे। पर दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज ने यानी कि हमारे वरदराज मन्नार ने यहाँ पर उसके परिवार की जान बचा ली थी। और देखो गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को उसकी माँ भी देखने को मिली है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोल बनाकर रखती है देवा के ऊपर। वेल इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर देवा जो है वो अपनी माँ के साथ में यहाँ पर आसाम के गाँव में शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर एक एंट्री देखने को मिलती है जो होती है यहाँ पर श्रुति हसन। अब देखो यहाँ पर श्रुति हसन जो होती है वो यहाँ पर एक आदमी होता है कृष्णकांत, जिसकी दोस्ती यहाँ पर दुश्मनी होती है मन्नार क्लैन वालों से। उसकी जो बेटी है वो इंडिया में आ जाती है। अब देखो यार इंडिया में उसकी जान को काफी ज्यादा खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर कृष्णकांत का जो आदमी है वो उसको ले जाता है सलार यानी कि हमारे देवा के पास में। और दोस्तों देवा के पास में जाकर यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात भी होती है। वेल इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मन्नार क्लैन वाले जो लोग थे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर वो जो लड़की है वो यार आसाम के किसी गाँव में छुपी हुई है। अब देखो गाइस वो लोग वही करते हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था, वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए। लेकिन गाइस उस समय तक उन लोगों को एक चीज पता नहीं होती कि वहाँ पर देवा भी मौजूद है, नहीं तो वो लोग वहाँ कभी भी नहीं आते। अब यहाँ पर देवा का इतना ज्यादा खौफ क्यों है वो आप लोगों को यहाँ पर आगे पता चलेगा। वेल यहाँ पर सारे ही लोग जो होते हैं यहाँ पर गुंडे जो होते हैं वो यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं उस गाँव में, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है देवा के साथ में। पर दोस्तों देवा उनको उस समय कुछ भी नहीं करता। अब देखो गाइस ये सब देखकर काफी ज्यादा लोग शौक होते हैं कि यहाँ पर देवा कुछ क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसकी माँ ने मना कर रखा है उसको मारपीट करने से। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसकी माँ उससे कह देती है कि तुम इन लोगों को मत छोड़ना। और उसके बाद लिटरली हम लोगों को जो फाइट देखने को मिलती है वो आप लोगों को यहाँ पर गूज़बम्स लाने के लिए काफी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों को एक चीज और मूवी में देखने को मिली है जहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर खान सर की एक स्पेशल सील होती है जिसकी यहाँ पर औकात जो है वो किसी को रोकने की पूरे इंडिया में किसी को नहीं है। वेल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सारे ही जो इलीगल काम थे वो यहाँ पर हमारे होते थे खान सर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर उस सील को रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी, बट दोस्तों देवा उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर दोस्तों खान सर का इलीगल कंसाइनमेंट था वो जा रहा होता है और दोस्तों यहाँ पर देवा जो है वो उस सील को रोक देता है। और दोस्तों ये सब सुनने के बाद में खान सर में हर जगह खलबली मच जाती है कि आखिर इंडिया में कौन वो बंदा आ गया जिसने इस सील को रोकने की कोशिश करी है। वेल दोस्तों इसके बाद हमारा जो पृथ्वीराज है यानी कि हमारा वरदराज मन्नार वो ये समझ जाता है कि इस सील को रोकने की सिर्फ एक लोग हिम्मत कर सकता है और वो है देवा। वेल इसके बाद हमें वो काफी सारे एक्शन सीन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। वेल इसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर ये जो सील है जो पूरी खानसार में यूज हो रही है पूरे इंडिया वाले से डरते हैं, इस सील को यहाँ पर देवा ने ही बनाया था। और दोस्तों जब ये बात पता चलती है यहाँ पर खानसार के लोगों को तो लिटरली यहाँ पर सब लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और दोस्तों डेफिनेटली वो जो सीन होता है वो यहाँ पर KGF के रॉकी भाई का आप लोगों के यहाँ पर फील दिलाने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर खानसार में सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर सलार जो है वो अभी तक जिंदा है। और दोस्तों ये वो टाइम था जब यहाँ पर देवा और वरदराज मन्नार की दुश्मनी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। वेल इसके बाद हम लोगों को पास्ट स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे जो वरदराज मन्नार हैं और हमारे जो देवा है वो पहले के टाइम पे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर खानसार के अंदर हमारे जो यहाँ पर राज मन्नार है जो कि यहाँ पर वरदराज मन्नार के पिता होते हैं वो ये ऐलान करते हैं कि मैं वर्दा को हमारे यहाँ पर खानसार का राजा घोषित करना चाहता हूँ। और दोस्तों वो ये ऐलान कर खानसार से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर उनकी बाहर जाते ही यहाँ पर खानसार के अंदर यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोस्तों वर्दा का जो बड़ा भाई होता है जो कि हम लोग गरुड़ा के रूप में देखने को मिले हैं यानी कि रुद्र मन्नार, और उसी के साथ उनके मामा और उसी के साथ यहाँ पर जितने भी उनके परिवार वाले होते हैं सारे लोग यहाँ पर राज मन्नार की कुर्सी को चाहते थे।
और दोस्तों इन सबके लिए वो एक काम करते हैं कि यहाँ पर बाहर से यहाँ पर सब लोग अपनी आर्मी लेकर आते हैं। कोई यहाँ पर रसिया की आर्मी लेके आता है, कोई यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी लेके आता है, और इन सब के बाद में वो यहाँ पर वर्दा को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उससे यहाँ पर वर्दा जो होता है वो यहाँ पर किसी भी आर्मी को लेकर नहीं आता, वो सिर्फ एक आर्मी को लेकर आता है और वो है यहाँ पर देवा। लेकिन इसके बाद में देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी गलत चीजें चल रही थी यहाँ पर खानसार के अंदर, जो कि यहाँ पर देवा को पसंद में बिल्कुल भी नहीं आती। एंड यहाँ पर आगे एक गलती हो जाती है सलार से, यानी कि हमारे देवा से, जो कि उस समय आगे देखने को मिलता है कि यहाँ पर नारंग जो होता है, जो कि यहाँ पर राज मन्नार का काफी एक स्पेशल आदमी था, उसके बेटे को ही मार देता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर भाई लगता था हमारे वर्दा का। वह दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नारंग जो होता है वो यहाँ पर सजा देने के लिए आता है वर्दा और देवा को। लेकिन यहाँ पर उस समय तक यहाँ पर सीज फायर का ऐलान हो चुका था। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो पार्ट 1 है, यानी सलार का पार्ट 1, उसका यहाँ पर नाम जो है वो सीज फायर रखा गया है। और दोस्तों ये सीज फायर का ऐलान इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर वर्दा को सेव किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नारंग है वो इस चीज को तोड़ने वाला था, और यहाँ पर हमारा जो देवा वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, मुझे सजा दो, वर्दा को कुछ मत करना। लेकिन वो यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनता। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नारंग जो है वो यहाँ पर कॉलर पकड़ता है वर्दा की, तब दोस्तों हमारा जो देवा है वो यहाँ पर लिटरली नारंग का हाथ काट देता है। और उसके बाद में भी यहाँ पर जब उसका जी नहीं बढ़ता, सारे लोग यहाँ पर पकड़ने आ रहे होते हैं देवा को, उसके बाद में वो यहाँ पर नारंग का सर भी काट देता है। वेल ये सब देखकर यहाँ पर सारे ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं हमारे खानसार के, और उसको जेल में फुकवा दिया जाता है। वेल इसके बाद में यहाँ पर वोटिंग चालू होने वाली थी हमारे खानसार के अंदर, जहाँ पर दोस्तों ये फैसला होना था कि सीज फायर को हटाया जाए या फिर इसको चालू रखा जाए। वेल यहाँ पर सारे ही लोगों की वोटिंग होनी थी। यहाँ पर दोस्तों पता चलता है कि सारे ही लोगों का जो वोटिंग का परिणाम था वो यहाँ पर बराबर हो चुका था, जहाँ पर हमारे जो राज मन्नार है उन्होंने इस बात पर यहाँ पर वोट करा था कि यहाँ पर सीज फायर को जारी रखा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देवा और वर्दा का कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो देवा होता है वो कहता है यहाँ पर वर्दा से कि तुम इस बात पर वोट करना कि सीज फायर को हटा दिया जाए, और उसके बाद में मैं पूरे खानसार को ही लाल कर दूंगा। और डेफिनेटली आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लाल जो है वो किस चीज से किया जाने वाला है। पहले इसके बाद में हमारा जो वर्दा है वो इस चीज में वोट करता है कि यहाँ पर खानसार से सीज फायर को हटा दिया जाए, और लिटरली उसके बाद हम लोग काफी तगड़ी फाइट्स देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों आगे काफी बड़ी चीज रिवील होती है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर पहले के टाइम पर खानसार के अंदर 3 क्लैन हुआ करती थी। अब देखो यार 2 क्लैन तो अभी के टाइम पर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दोस्तों एक क्लैन हुआ करती थी सौर्यांगा क्लैन, जो कि यहाँ पर मन्नार क्लैन से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मन्नार क्लैन वालों ने सौर्यांग क्लैन को यहाँ पर रातों रात मरवा दिया था सभी लोगों को, और यहाँ पर उनको नींद से ही नहीं उठने दिया था। लेकिन इन सबके बीच में भी यहाँ पर काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया था किसी तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर वो जो क्लैन वाले लोग थे वो आज के टाइम पर यहाँ पर खानसार के अंदर मन्नार क्लैन वाले बनकर रह रहे हैं, ताकि यहाँ पर मन्नार क्लैन वालों का सफाया कर सके। और इसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर राज मन्नार की जो बेटी है उसका जो पति है वो भी सौर्यांग क्लैन का है। और इन सब के बाद में हम लोग यहाँ पर खानसार के अंदर काफी तगड़ी फाइट्स वगैरह देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों हर जगह पर खानसार के अंदर सिर्फ लाल रंग नजर आता है। वेल आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा जो देवा है वो यहाँ पर वर्दा की तरफ से लड़ता है, और लिटरली वो यहाँ पर सभी को धूल चटा रहे होते हैं। और देखो गाइस इन सब के बीच में हमें एक और स्टोरी पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी सौर्यांग क्लैन वाले लोग बचे हुए थे उनमें से एक हमारा देवा भी है, जो कि लिटरली यहाँ पर डिजर्व करता है खानसार पर राज करना। और दोस्तों यहाँ पर देवा के पिता ही थे जो कि यहाँ पर पहले के टाइम पर राजा बनने वाले थे हमारे खानसार के, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मन्नार क्लैन वालों ने उन्हें मरवा दिया था। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं वो देवा को फिलहाल में भी पता नहीं है, क्योंकि अगर शायद पता होती तो वो मन्नार क्लैन से डेफिनेटली अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेता। और देखो गाइस मूवी की एंडिंग आते आते यहाँ पर हमारे जो वर्दा है और उसके भाई वगैरह जितने भी है वो सारे लोग ये जान चुके थे, और जितने भी मन्नार क्लैन के लोग थे सारे लोग ये जान चुके थे कि हमारा जो देवा है वो सौर्यांग क्लैन का है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो मूवी है वो एंड हो जाती है। अब देखो गाइस सेकंड पार्ट यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फिर दोस्तों हम लोगों को सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा कि आगे यहाँ पर फाइट का क्या हुआ, और क्या यहाँ पर हमारा जो देवा है वो सौर्यांग क्लैन का बदला लेगा मन्नार क्लैन से या फिर नहीं। और देखो गाइस ये वैसा ही सस्पेंस हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि हम लोगों के ऊपर बाहुबली के टाइम पर छोड़ा गया था। अब देखो गाइस यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई होप हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। वह दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है, और मैं यहाँ पर पर्सनली कहना चाहूंगा कि ये सलार जो मूवी है वो यहाँ पर KGF का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और पर्सनली मुझे यहाँ पर सलार जो है वो KGF से काफी ज्यादा पसंद आई। और दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पर सलार मूवी देख रखी है तो आप लोग भी अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना हम लोगों के साथ में। एंड दोस्तों एक और चीज बताना कमेंट में, क्या आप लोगों को सलार जो मूवी है वो यहाँ पर KGF से ज्यादा पसंद आई या फिर नहीं। अपने दोस्तों ओपिनियन जरूर शेयर करना हम लोगों के साथ में। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।